नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक और आरसीसी बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या दिया है, इसमें हमें लोड फाइंड करने के लिए बोला है कि उस जो बीम है आरसीसी बीम पे उस पर कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एन आरसीसी बीम ऑफ 200 mm into 400 mm इफेक्टिव इज reinforced with 3 bars of 16 mm diameter bars of Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील दिया है। फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी सेफली ओवर ए स्पान ऑफ 5 मीटर, टेक M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, अल्टीमेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उस बीम पे फाइंड करना है। बीम का डायमेंशंस दिया है और स्पान दिया हुआ है। सो पहला हमारा स्टेप वही होता है कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है उसे हम लोग को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन में हमें बी का वैल्यू कितना दिया है, इफेक्टिव ब्रेथ 200 mm, उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया है डी 400 mm, उसके बाद हमें रेनफोर्समेंट का दिया है कि रेनफोर्समेंट क्या है 3 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर दिया है। तो यहाँ से हम लोग AST फाइंड कर लेंगे। तो AST हम लोग का क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को AST का वैल्यू कितना मिलेगा, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 603.19 mm मिलेगा। उसके बाद और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, स्पान दिया हुआ है, तो L स्पान दिया कितना 5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 5000 mm हो जाएगा। उसके बाद हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया, तो यहाँ से हम लोग को FCK का वैल्यू मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हमें और क्या दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया है, तो यहाँ से हम लोग को इल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील FI मिल जाएगा, FI इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये रहा हमें क्वेश्चंस में जो गिवन दिया था वो हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया। अब हम लोग एक एक करके स्टेप करके यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग अल्टीमेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है क्या होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना होता है, XU का वैल्यू। सो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग XU से डिनोट करते हैं। सो XU का फॉर्मूला क्या होता है 0.87 FY AST बाई 0.36 FCK B। सो यहाँ से हम लोग को डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा, कितना होगा 0.87 इंटू FI का वैल्यू कितना दिया है 415। उसके बाद AST का वैल्यू हमें कितना मिला यहाँ पे 603.9 mm। उसके बाद 0.36 हो जाएगा यहाँ नीचे 0.36 इंटू FCK का वैल्यू कितना मिला है 20, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू B कितना है क्वेश्चन में गिवन दिया है 200 mm, यहाँ से हो जाएगा 200 mm। सो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको इसका वैल्यू कुछ मिलेगा इतना 151.2 mm, 151.2 mm। ओके, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। 151.2 mm हमें क्या मिला है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU का वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, अभी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग XU मैक्स से डिनोट करते हैं। सो इसको हम लोग XU मैक्स
बाई डी, इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है। सो इसको हम लोग IS कोड के टेबल से लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला चेक करना पड़ता है FE का वैल्यू, FI का वैल्यू कितना है 415। हमें यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है FI का वैल्यू कितना है 415। सो 415 के लिए हमें यहाँ पे FI का एक्सयूमैक्स बाई डी का वैल्यू मिल जाएगा 415 के लिए 0.48, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। सो अब यहाँ से हम लोग को एक्सयूमैक्स का वैल्यू मिल जाएगा 0.48 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, तो डी का वैल्यू हमें दिया 400। तो यहाँ पे हम लोग 400 इसको लिख देंगे 400। सो यहाँ से हमें एक्सयूमैक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको एक्सयूमैक्स का वैल्यू मिलेगा 192 mm मिलेगा, ओके। सो यहाँ से तो हमें एक्सयूमैक्स और एक्सयू का वैल्यू मिल गया, और यहाँ एक्सयूमैक्स का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, हमें बड़ा मिला है किससे, एक्सयू से, है कि नहीं। हमें एक्सयू का वैल्यू कितना है 151.2 mm दिया है, और एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना है 192 mm दिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें कितना मिला है, एक्सयू का वैल्यू 151.2 mm मिला है, और एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना है 192 mm मिला है। ये क्या है, एक्सयू मैक्स का वैल्यू बड़ा है एक्सयू से, तो ये जो बीम क्या है हमारा अंडर एनफोर्समेंट है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। जो बीम हमारा क्या अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन हो गया। तो इसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें क्या हो जाएगा यहाँ, हेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग MU से डिनोट करते हैं। सो MU का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए। सो 0.87 FY AST, 0.87 FY AST, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। सो यहाँ से हमको MU का वैल्यू मिल जाएगा 0.87 इंटू FI का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 415 हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। AST का वैल्यू हमें कितना मिला है यहाँ AST, सो AST यहाँ 603.19। यहाँ से हमें 603.19 इंटू डी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए गिवन दिया है 400 mm। सो यहाँ से हमें 400 mm हो जाएगा माइनस 0.42 इंटू एक्सयू का वैल्यू हमें कितना मिला यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 151.2 mm। सो यहाँ क्या हो जाएगा 151.2 mm। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको MU का वैल्यू मिलेगा 73.28 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm मिलेगा। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने से कितना होगा 73.28 किलो न्यूटन mm हो जाएगा, किलो न्यूटन mm। हमें यहाँ से क्या मिल गया अल्टीमेट, हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया, और हमें यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कितना 73.28 किलो न्यूटन mm मिल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था अल्टीमेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये फाइंड करने के लिए बोला था। तो अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। सो हमें अभी तक हमें जो यहाँ पे ज़रूरत था वो क्या है, हमें यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने के लिए MU का वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना मिला है हमें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू 73.28 किलो न्यूटन। ये हमारा यहाँ पे अभी यूज़ होगा
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को फाइंड करने में। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड, हमें अल्टीमेट लोड फाइंड करना है, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं अल्टीमेट लोड को। सो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग, हम लोग यहाँ इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग मैक्सिमम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, maximum factor bending moment and ultimate moment of resistance, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ पे क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग मैक्सिमम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट और अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो हम लोग को इक्वेट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ, या मैक्सिमम मोमेंट भी बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, WU इंटू L²/8। सो ये हमको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए क्या होता है, WL²/8, ठीक है। अब हम लोग इसको इससे इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वल पे लाएंगे तो हम लोग को यहाँ से ये मिल जाएगा, WU का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का L का वैल्यू, स्पान का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो अभी हम लोग यही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से हमें दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा WU लोड का वैल्यू। सो यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, WU इंटू L²/8 इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 73.28। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 73.28। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा WU का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे WU का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमें मिलेगा यहाँ पे 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इसी तरह का वैल्यू मिलेगा, 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ WU हो गया इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 8 इंटू में चला जाएगा, यहाँ से 73.28 हो जाएगा इंटू 8 डिवाइडेड बाई L²। तो L² कितना दिया आपका, 5 मीटर। सो 5²। सो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमें लोड का वैल्यू मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था अल्टीमेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि हमें कितना मिला है, 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। सो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं RCC बीम में जो है हम लोग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को ऐसे ही फाइंड करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे वही अगर आपको क्वेश्चन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड के जगह पे कुछ और लोड दिया होता तो फिर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमारा अलग हो जाता, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।